हम क्या करेंगे, हम एक मेडिटेशन करेंगे गाइडेड मेडिटेशन के तौर पे। और उस गाइडेड मेडिटेशन में हम लोग जो है अपना एक लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे। ये एक चक्र है जो कहीं पर भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो ये नाक के पीछे है, दोनों कानों के बीच में है। ये ब्रह्मरंध्र जो होता है इसके नीचे, और पलेट तालू जो होता है उसके ऊपर। किसी को कोई डाउट है तो एक दफे पूछ लीजिए। हाँ जी। जी, मेरे को पता ही नहीं चला वो। आपकी नाक के पीछे, दोनों कानों के बीच में। तो आमतौर पे हम मेडिटेशन यहाँ पे करते हैं आज्ञा चक्र के साथ। आज्ञा पे नहीं करना है, नाक के पीछे ध्यान को लगाना है। नाक के पीछे, दोनों कानों के बीच में। और टंग को जब पैलेट से टच करेंगे, तालू के ऊपर पैलेट से जब टच करेंगे ऊपर, तो यही पॉइंट आ जाएगा। तो नाक के पीछे, तालू के ऊपर, दोनों कानों के बीच में आपको सिर्फ आंख बंद करके इस जगह अपने ध्यान को रखना है। और हमें ब्रीदिंग करनी है। ठीक है, अब हम ब्रीदिंग जब करेंगे तो नाक से लेकर और नेवल तक हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस जाना चाहिए। कहां से कहां तक? फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज। आप रिलैक्स होके बैठ सके, आपका बैक स्ट्रेट हो। और स्ट्रेट नहीं हो तो कोई सोफा या चेयर ऐसा हो जिसपे कि बैक सीधी रखने की वजह से कोई बैक एक जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बैक एट रिलैक्स होना चाहिए। और सर अगर आप पीछे रखते हैं, कहीं टिका के रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिकॉज जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होंगे और सर एकदम से नीचे गिरेगा तो वो ध्यान ब्रेक होगा। तो आंख बंद करके पीछे एकदम से रिलैक्स हो जाइए, सो दैट कि जो पार्ट हम कनेक्ट करने के तौर पे बात कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले कि आराम से रिलैक्स होके बैठे, बैक एट रेस्ट। ताकि अगर आपको ध्यान लगाना है तो आप अपना बैक स्ट्रेट करके पीछे टेक लगा कर बैठिए। सर के पीछे कोई पिलो रख लीजिए। मैं नॉर्मली ये एडवाइस नहीं करता कि कोई भी जमीन में बैठ के मेडिटेशन करे, बिकॉज हम लोगों को उतना अभ्यास नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से आप मेडिटेशन जो है वो लेट के करें या सोफा टाइप का किसी चेयर पे बैठ के करें, सो दैट कि आपका बैक और हेड दोनों रिलैक्स्ड हो बिल्कुल। जमीन पे बैठने से नीचे से ही आपको दिक्कत होती है, तो फिर वो जमीन पर बैठकर जो है वो अच्छा मेडिटेशन नहीं हो पाता। और जो लोग रेगुलर नहीं है मेडिटेशन में, उनको तो दिक्कत ही रहती है। ठीक है जी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने ब्रीदिंग पैटर्न को देखेंगे। ये जो मैंने पॉइंट बताया इसको लंबिकाग्र चक्र कहते हैं, जो नाक के पीछे दोनों कानों के बीच में होता है। नाक के पीछे, दोनों कानों के बीच में, ब्रह्मरंध्र के नीचे और तालू के ऊपर। ऐसे करके चारों तरफ से हम इसको लोकेट कर सकते हैं। इस पॉइंट पर आज हम मेडिटेट करेंगे। और मेडिटेट करते करते जो है हमें अपनी ब्रीदिंग को फोकस करना है। ब्रीदिंग नाक से नेवल तक, नेवल से नाक तक। अगर एक छोटे बच्चे को ध्यान से देखते हैं, नॉर्मली हमें सबको आदत नहीं होती है, बट अगर हम एक छोटे बच्चे को देखें, उसको आप बिस्तर पे लिटाते हैं सोने के लिए, आप देखते हैं जब वो सांस लेता है तो उसका पेट जो है वो नीचे जाता है, और जब वो सांस छोड़ता है तो पेट ऊपर जाता है। इस तरह से उसका पेट जो है वो ऊपर और नीचे जाता है। तो वो नोज टू नेवल, नेवल टू नोज ब्रीदिंग करता है। उसकी पूरी बॉडी ग्रो कर रही होती है। तो एक, लेट से 8-10 इंच 12 इंच का बच्चा है, तो वो अगले 2 साल 3 साल के अंदर 3 से 4 फुट का हो जाता है। तो ऐसे करके जो उसकी बॉडी का एक एक जॉइंट ग्रो कर रहा होता है, लेकिन उसको दर्द नहीं होता। उसको दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि वो डीप ब्रीदिंग करता है, और डीप ब्रीदिंग में नोज टू नेवल, नेवल टू नोज करता है। जब वो नोज टू नेवल, नेवल टू नोज करता है तो उसकी बॉडी इतना एनर्जी जनरेट करती है कि वो किसी भी तरीके के पेन और ग्रोथ रिलेटेड इश्यूज को एकदम से जो है वो शांत करती है। अब जब हम इस ब्रीदिंग प्रोसेस को फोकस करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा। फिर आप सब लोगों की आंखें बंद रहेंगी तो हम गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। उस गाइडेड मेडिटेशन के बाद में हम सबको बोलेंगे कि आप लोग अपने पितरों को एनर्जी दीजिए, ताकि वो, तो मैं उसकी कुछ पर्टिकुलर कमांड बोलूंगा। तो जैसे पहली कमांड मैं बोलता हूँ
कि जो भी हमारे पितृ या प्रेत या कोई भी तरीके का स्पिरिटेड एनर्जी जहां भी हम बैठे हैं, वहां बैठकर अगर कोई भी उच्चारण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वहां पर जो भी कोई है जो सुन रहा है, वो साक्षात भगवान विष्णु है और अपने विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़े। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा, गाइडेड मेडिटेशन में मैं श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय पढ़ूंगा। तो 7वें अध्याय के हिसाब से जो है वो हमारे को 7वें अध्याय के हिसाब से तो उसको मुक्तिदायिनी कहते हैं, कि जो भी हमारे परिवार के लोग हैं जो पिछले 3-4 साल में गए हैं, या जिनका हम जाने अनजाने हमें पता ही नहीं है कि दे आर पार्ट ऑफ फैमिली, तो वो जो है वो मुक्त हो जाएं उस 7वें अध्याय के पाठ को सुनकर, और हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए। इस इंटेंशन से हम आज का गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। आज पहला दिन है तो मैं इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, सिर्फ एक बार के तौर पे उसको पढ़ेंगे। 15-20 मिनट का आज मेडिटेशन करेंगे, और फिर उसके बाद जो है अगले 15 दिन में धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे, और ये सारी एनर्जी, जो भी हम एनर्जी एक्सपीरियंस करते हैं, उसको सबको देंगे। ठीक है। तो हमारे को सिर्फ आंखें बंद रखनी है और अपनी सांस के ऊपर फोकस करना है, फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज। इज दैट ओके विद एवरीवन? शैल वी स्टार्ट?